टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में आज संधि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं संधि क्या होता है। ठीक, तो संधि की परिभाषा जाने क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल अथवा समझौता। संधि के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल अथवा समझौता। तो कह सकते हैं परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार मुख्य संस्कृत में कहा गया वर्ण आयो वर्णानाम संधि, अर्थात दो वर्ण जब आपस में मिलते किसी तीसरे वर्ण का निर्माण कर देते हैं वहां पर क्या होता है? संधि होता है। तो संधि के प्रकार देखें तो कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक क्या होता है आपका? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्वर संधि की, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वर संधि देखें तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। नंबर एक क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। तो पहले हम दीर्घ, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। हम बात करेंगे पहले दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि में इसमें क्या होता है? दो सवर्ण या सजाती स्वर, दो सवर्ण या सजाती स्वर का आपस में मेल होता है और नए शब्द का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये बहुत सारा लंबा हो जाता है, आप लिखते हैं छोटा फिर बड़ा प्लस बड़ा बनेगा, छोटी बड़ी बड़ी बनेगा। कभी कभार ये छोटी इधर लिख दी जाती है बड़ी और छोटी इधर, छोटा हुआ। अर्थात ये तीनों मिलके हमेशा सदैव बड़ी मात्रा का निर्माण करते हैं। ठीक, इसकी ट्रिक है सदैव बड़ी ही मात्रा लगी रहती है। तो आइए देखते हैं ऐसे शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हम देख लेते हैं परमात्मा। पहला क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा में देखें तो क्या आ जाता है? इसका विक्रय करते हैं परम प्लस आत्मा। तो परम में ये छोटा और ये रहा बड़ा, दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे? बड़ी ही मात्रा का निर्माण करेंगे। अर्थात यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर गुण स्वर संधि। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की क्या पहचान होती है? ये तो नॉर्मली हमने लिख दिया है कि छोटा ऑब्लिक बड़ा या छोटी या बड़ी अगर आता है तो इनका क्या हो जाता है? छोटा बड़ा छोटी बड़ी का मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है तथा री का अर हो जाता है। ठीक, लेकिन इसकी विशेष ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सदैव दिए गए सभी शब्दों में एक मात्रा ऊपर की ओर हमेशा लगी रहेगी, 100% श्योर ही लगी रहेगी, केवल री को छोड़ के री का अर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है? एक मात्रा ऊपर की ओर लगी होती है। तो आइए कुछ शब्द देख लेते हैं। तो जैसे देखते हैं देवेश, देव प्लस ईश, वा में एक मात्रा कंफर्म है, 100% श्योर एक मात्रा लगी ही रहेगी। ठीक, जैसे हो गया गणेश, गण प्लस ईश, महेंद्र, दिनेंद्र, रावेंद्र, मुनेंद्र, ये सब क्या हो जाएंगे? गुण स्वर संधि हो जाएंगे। एक मात्रा हमेशा लगी रहेगी, कंफर्म, ये आपकी ट्रिक है। तीसरा देखते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। तीसरे की क्या है? आ ऑब्लिक बड़ा के बाद ए ऐ। तो इन सब का क्या हो जाता है? आ अथवा बड़ा या ए ऐ का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। अगर शब्द में क्या आ जाता है? ओ अथवा औ, तो उसका क्या हो जाता है? औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ। इससे क्या बनती है? ट्रिक क्या बनती है कि दिए गए ऐसे शब्द जिनमें दो मात्राएं ऊपर की ओर लगी होंगी, कितनी मात्राएं? दो मात्राएं ऊपर की ओर लगी होंगी, वहां पर क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। जैसे सदैव, द में दो मात्रा ऊपर की ओर लगी हुई है, सदा प्लस एव, महौषध, महा प्लस औषध। ठीक, इस तरह से ये आपकी रही ट्रिक। गुण स्वर संधि में क्या होता है? एक मात्रा ऊपर की ओर लगी रहेगी। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? दो मात्रा ऊपर की ओर लगी रहेगी। अब हम अगला देखते हैं, आपका यण आ जाता है और अयादि, तो दोनों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में क्या होता है? ई अथवा बड़ी ई या व
उ अथवा बड़ा उ के बाद अगर भिन्न कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो वहां पर ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है, बदल के या हो जाता है। छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलेंगे और उसके साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो बदल के क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तथा उ अथवा बड़ा उ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो बदल के क्या किसमें बदल जाता है, वा में बदल जाता है। और री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे इसमें ट्रिक क्या होती है, या रा वा, या रा वा के पहले हमेशा आदेश अक्षर जुड़े होते हैं। ठीक, तीन शब्द विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्या क्या तीन अक्षर, या देखेंगे, रा देखेंगे और वा। इनके पहले क्या रहेगा, तीन आधे अक्षर हमेशा जुड़े रहेंगे। जैसे देख लेते एग्जांपल, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ठीक है ना। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं या में ये ता आधा शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ता आधा शब्द। तो हमें ट्रिक क्या रहेगी, या रा वा में हमेशा क्या जुड़े रहेंगे, आधे अक्षर हमेशा जुड़े रहेंगे। अब देखते हैं हम अयादि संधि की उदाहरण, ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ट्रिक पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अयादि संधि की बात करते हैं तो अयादि संधि में ए या ओ के बाद अगर कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाता है, ठीक, तो वहां पर क्या हो जाता है, ए का हो जाता है आय, छोटा आ, और या आय का हो जाता है आय, क्या हो जाता है, आय। ओ का हो जाता है अब, और औ का बदल के भिन्न स्वर के साथ मिलेगा जब तो क्या बन जाएगा, आब हो जाता है। ठीक, तो ध्यान देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होता है, नयन, तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ये किसमें बदल गया, आय में बदल गया। ए की मात्रा थी तो किसमें बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। किसमें, ये रहा आय में बदल जाएगा। ठीक, फिर दूसरा हो जाए पावक, तो पौ प्लस आक, ये किसमें बदल गया, औ की मात्रा है तो क्या बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। ठीक, ये रही आपकी संधि। तो हमें ध्यान देते हैं। शॉर्ट क्या देखेंगे, शॉर्ट अगर देखना चाहेंगे तो शॉर्ट में फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा ऊपर की ओर लगी रहेगी, बड़ी मात्रा होगी। छोटी मात्रा जितनी होती है वो और बड़ी मात्रा आपस में मिलकर बड़ी मात्रा का निर्माण करेंगे। गुण संधि में एक मात्रा हमेशा ऊपर की ओर लगी रहेगी। वृद्धि संधि में दो मात्राएं ऊपर की ओर लगी रहेंगी। यण संधि में या रा वा के पहले आधे अक्षर जुड़े होंगे। और अयादि में शब्दों में देखेंगे, अयादि संधि के जितने शब्द रहेंगे, आय, आप, आय और तथा आप इत्यादि शब्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे एग्जाम्पल के बारे में हम बताएंगे। जय हिंद।